अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रंग महल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सुहेल की गलत नीयत की वजह से मापारा की जिंदगी और उसकी इज्जत बर्बाद होकर रह गई। कल तक जिसे वो अपनी बेटी की तरह समझते थे, आज जलील और रुसवा करके अपने घर से भी निकाल देते हैं। बस इस वाक़ये की चश्मदीद गवाह है तो सिर्फ और सिर्फ हाजरा, और उसी ने झूठी गवाही दे दी। अब रात के इस पहर भला वो कहाँ जाए, बस एक आसरा ढूंढा उसकी तरफ गए, मगर उसने भी जलील करके रख दिया। तुम्हारी बेटी ने भी शैला के बेटे को इसलिए फंसाया होगा कि उसे पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं शैला के डर की वजह से नहीं, अपने शोहर की वजह से मना कर रही हूँ। वो तो खुशी खुशी मान भी जाएंगे, क्योंकि ऐसी लड़कियां तो होती हैं मर्दों की कमजोरी। इतना बड़ा बोहतान, इतनी रुसवाई। अब मापारा और उसके बाप दादी ने कम रुसवाई देखी थी कि यहाँ आके भी जलील हुए। अब बेचारे इस शहर से दर बदर होने का फैसला करते हैं तो स्टेशन पर आ गए। यहाँ आके मापारा के वालिद ने शतरंज का खेल शुरू किया। दादी और मापारा गौर से उसे देखते हैं। मापारा अपने वालिद के साथ खेलने बैठी तो उसके वालिद कह देते हैं, माफ करना बेटा, मैं तुम्हें खेल सिखाना भूल गया। तो मापारा रोते हुए जवाब देती है, आपकी गलती नहीं है अब्बा, मगर बाप को अभी भी दुख है अपने किए भर कि अगर ये घर से बाहर कदम निकालती थी तो मुझे इसके पाँव में रस्सी बांधनी चाहिए थी, रोकना चाहिए था, थप्पड़ मारना चाहिए था। सच कहा था तुमने। मैंने अल्लाह से शहजादी तो मांग ली, मगर उसके लिए महल बनाने में नाकाम रहा। अब यूं ही कुछ ही देर बाद उसके वालिद उठकर बेंच पर लेट गए। आंधी आने लगी, तूफान आने लगा, शतरंज का सारा खेल बिखर कर रह गया। अब मापारा को क्या खबर थी कि आने वाली तूफान की खबर है। सुबह हुई तो दादी ने अपने बेटे को उठाया, रहमत रहमत, मगर वो तो इस दुनिया से कब के कूच कर गए। स्टेशन पे सारे लोगों का हजूम जमा हो गया। मापारा भी कहती रही, अब्बा आंखें खोले। पानी फेंककर होश में लाने की कोशिश भी की, मगर मापारा के वालिद तो मौत को गले लगा चुके थे। मापारा तो ज़ारो कतार रोने लगी। उसका तो सब कुछ यही बाप ही था, आज वो भी उसे छोड़कर चला गया। अब यूं ही मापारा पर आजमाइशों और दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। आखिर मजबूरी की आलम में मापारा और दादी को घर वापस आना पड़ा, रायत के घर। इस जनाजे को आज कांधा देने वाला कोई नहीं। वो नौकर जिसने सारी उम्र इनकी खिदमत की, आज नौकरों से ही इनका कांधा दिलाया। शैला बेगम कहने लगी, 10 मुलाजिम हैं घर में, अगर एक एक भी कांधा दे देगा तो बेसहारा को सहारा मिल जाएगा। बहुत बड़ा एहसान था जैसे। मापारा जो अपने बाप की मैयत से सर लगाए रो रही थी। शैला बेगम की इस बात पर उसे और भी तकलीफ हुई, मगर अब शैला बेगम को क्या खबर कि जिन बेटों पर और जिनकी तरबियत पर वो इतना फख्र करती हैं, उनका वही बेटा मुंह काला करता फिर रहा है। मापारा के वालिद की डेथ की वजह से तो सबसे ज्यादा खुशी सुहेल को ही हुई। वो जो मापारा को हासिल करना चाहता था, आज उसका मापारा के करीब आना और भी आसान हो गया, और वही अब रही सही कसर पूरी करेगा। और बची हाजिरा जो कि झूठ पे झूठ बोलती चली जा रही है, सबसे पहले उसी की जिंदगी बर्बाद होगी। व्यूअर्स, इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं, हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।